जो मिर्चपुर में जो दलितों को विस्थापन किया गया था हुड्डा सरकार में, उनके घर जला दिए गए थे। उनकी एक एमएससी कर रही बिटिया को जिंदा जला दिया गया था। हिसाब मांगता है खस्ता हाल सड़कों का जो उनके राज में थी। हरियाणा हिसाब मांगता है उन बेटियों के बलात्कारों का जिनको 6-6 महीने 1-1 साल तक किसी दोषियों को पकड़ा नहीं जाता था। हरियाणा हिसाब मांगता है मुर्चपुर कांड के दोषियों का। हरियाणा हिसाब मांगता है गोहाना में पलायन हुए दबंगों के द्वारा गरीबों के दलितों की बस्ती जलाए जाने का। तो भाई साहब कांग्रेस की पार्टी ने कदम किए थे, वो पैसे ले लेके कोई 10 लाख लेके नौकरी दिलाता था, कोई 20 लाख लेके अपने एमएलए जो उनके साथी थे उनको वर्कर के काम दिलाते थे, उनको वहाँ से ये काम का। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के यमुनानगर के रादौर क्षेत्र में, जो कि रादौर विधानसभा है। हरियाणा का जो है कि ये कस्बा और विधानसभा लगती है रादौर। और यहाँ पे जानते हैं लोगों से कि आखिर जो हरियाणा है, हरियाणा का अब की बार क्या माहौल है, क्योंकि चुनाव में जो है अब की बार जो हरियाणा है वो किसको जीत दे रहा है, इसमें बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस, और यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है उसने आखिर क्या कार्य किए, यहाँ के लोगों से जानते हैं। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। अच्छा, तो भाई साहब आप जो है यहीं से रादौर के रहने वाले हैं? जी सर। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है आपकी बार जैसे हरियाणा चुनाव है तो इसमें क्या माहौल लगता है आपकी बार? माहौल एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और वो दलगत राजनीति और धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति से उठकर सभी लोग, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे सभी जाति बिरादरियों के लोग आप हरियाणा भ्रमण पर भी होंगे, तो सभी जाति बिरादरियों के लोग भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट देने वाले हैं, क्योंकि उनके हितों की रक्षा अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। चाहे वो ओबीसी को उनका हक दिलाने की बात हो, चाहे दलित जो मिर्चपुर में जो दलितों को विस्थापन किया गया था हुड्डा सरकार में, उनके घर जला दिए गए थे। उनकी एक एमएससी कर रही बिटिया को जिंदा जला दिया गया था। जो अन्याय तब हुआ था तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों को न्याय दिलवाया और उनको नए घर, पक्की छत देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर विकास के नए आयामों को गढ़ा है। आज मैं कहूँ आप हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे 20 किलोमीटर के दायरे में आपको एक नेशनल हाईवे मिलेगा। आप कहीं से भी किसी भी 20 किलोमीटर की रेडियस को उठाइएगा आपको एक नया नेशनल हाईवे मिलेगा। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आम लोगों की सरकार ने, आम लोगों को कि न केवल केंद्र सरकार ने तो 20 किलोमीटर के दायरे में नए हाईवे दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के लिए नए कॉलेज खोलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी अभी हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जिनका अभी मैं कहता हूं कि 80% काम हो चुका है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। हमने बीपीएल राशन कार्ड की जो धांधली थी उसको बंद करके उसको डिजिटल रूप दे करके उसको परिवार पहचान पत्र के ज़रिए आपको अब कहीं नहीं जाना है। आपकी जब एज 60 साल होगी तो आपकी परिवार पहचान पत्र से आपकी उम्र की पुष्टि हो करके आपके खाते में आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। आपके खाते में आपको अगर कोई बीपीएल किसी मकान का पात्र है, किसी अन्य सरकारी सुविधा का पात्र है, तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने निकटतम सीएससी सेंटर में जाइए, अपने परिवार पहचान पत्र का एक कोड दीजिए, वहाँ जाकर के आपको पता चल जाएगा कि आपका आयुष्मान कार्ड बन चुका है, कि आपकी पेंशन लग चुकी है। तो आप खुद बताइए हम क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है, कांग्रेस के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ पर जो है बंटवारा करती है, धर्म के आधार पर बंटवारा करती है, जातियों के आधार पर बंटवारा करती है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि धर्म की रक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है। और आज जन्माष्टमी भी है। भगवान श्री योगेश्वर ने आज खुद ही बताया था कि भाई धर्म की रक्षा करनी चाहिए और स्वाभाविक है कि हमें अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, वो राष्ट्र की राजनीति करती है। उसे पता है कि राष्ट्र में अगर रोहिंग्याओं को रोकना, अगर एनआरसी को लेकर के आना अगर धर्म की राजनीति है, मेरे को लगता है कि ये राष्ट्र की राजनीति है। अगर उसको कुछ लोग धर्म की राजनीति मान रहे हैं तो उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो लोग अगर ऐसा आरोप लगाते हुए, यही कारण है कि वो आज सत्ता से बाहर हैं।
आप वो कहते हैं कि हम उसकी राजनीति करते हैं, इसकी राजनीति करते हैं। हमें उनसे खुद पूछना चाहिए कि वो किसकी राजनीति करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की राजनीति करते हैं, इसलिए तो वो उनको चमकाने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी उनकी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकल रही है। भाई हरियाणा हिसाब मांगता है खस्ता हाल सड़कों का जो उनके राज में थी। हरियाणा हिसाब मांगता है उन बेटियों के बलात्कारों का जिनको 6-6 महीने 1-1 साल तक किसी दोषियों को पकड़ा नहीं जाता था। हरियाणा हिसाब मांगता है मुर्चपुर कांड के दोषियों का। हरियाणा हिसाब मांगता है गोहाना में पलायन हुए दबंगों के द्वारा गरीबों के दलितों की बस्ती जलाए जाने का। अरे आज वो हिसाब मांगते हैं। हिसाब देने की बारी उनकी है। और आप हिसाब की छोड़िए, जब जनता, और ये मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, उनका चुनाव लड़ते हैं हम जैसे आम लोग, हम जैसे सोशल मीडिया पर बैठे उनके योद्धा। तो भारतीय जनता पार्टी, आप यकीन मानिए, ना धर्म की राजनीति करती है ना जाति की राजनीति करती है। अगर वो इन दोनों की राजनीति करती तो शायद आज जो मेवात में तो किसी मुस्लिम को चुनाव ही नहीं लड़वाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ टिकट देती है उन लोगों को। ठीक है, अगर वो जाति की राजनीति करते तो आप देखिए कितनी जाति के कौन कौन से नेता हैं। हम सिर्फ इतना करते हैं कि सबके हितों की सुरक्षा करते हैं, कि सबको उनका हित मिले, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल कास्ट हो, कोई भी हो उसमें, और वो किसी भी धर्म का हो। क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह जी। अच्छा, तो भाई साहब आपको क्या लगता है अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ असर दिखा पाएगी? जिस बढ़िया तरीके से सरकार बनाएगी जी। बहुत बढ़िया काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, रादौर में तो आपके यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो है एमएलए हैं, तो उनका क्या रहा पिछले 5 साल का जो रहा? कोई काम नहीं हुआ जी पिछले 5 साल में। कोई 20 लाख जैन ने कुछ नहीं, कोई इसी गाँव में नहीं आए, कोई काम नहीं कराया, कोई कार्यालय भी नहीं बनाया। तो क्या लगता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे लोकसभा सीट थी, लोकसभा सीट में जो है बहुत बड़ा अंतर रहा, देखिए आधे पे जो है आके सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। क्या रीजन रहा है ऐसा? समस्या ये था कि जो कांग्रेस है वो झूठ की राजनीति करती है, और हमारे हरियाणा में कहावत है कि काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतलब जो लकड़ी की जो बनाई हुई बर्तन है उस पर खिचड़ी बार बार नहीं बनेगी। तो जो हरियाणा की जनता वो इस बात को भूल चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक झूठ फैलाया, महिलाओं के बीच में झूठ फैलाया कि आपको 85-85 रुपये देंगे। ठीक है, दलितों के बीच में ये झूठ फैलाया कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से एनआरसी को लेकर के मुद्दे उठते थे कि भारत से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, जो झूठ विपक्ष हमेशा फैलाता आया है वही झूठ उनका चला गया था। परंतु आज परिस्थितियां अलग हैं। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई युवा चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं रादौर में देखता हूं तो एक राहुल राणा जी हैं हमारे, मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी सच में किसी ना किसी को आगे बढ़ा रही है। जो युवा रादौर में जो है राहुल राणा जी जो है ये चुनाव की तैयारी में है। हाँ जी बिल्कुल चुनाव की तैयारी में। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जनता रादौर की ये कह रही है, उनकी डिमांड कर रही है, क्योंकि एक ऐसा युवा राजनीति में बहुत सारे कम युवा मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा तो कांग्रेस के तो ऐसे ऐसे युवा हैं, कोई 50 साल का युवा है, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का युवा है जिसको लौकी और जिसको घी और आलू में फ़र्क नहीं पता, वो 2 किलो उसका वजन बढ़ा देते हैं, हाइट उसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा है, जब मैंने पूछा किसी व्यक्ति से कि भाई ये राहुल राणा जी कौन है, तो मैंने उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश किया तो पता चला कि उनके ख़ानदान में कोई राजनीति में है ही नहीं। और वो आदमी यहाँ 8 साल से यहाँ इस हलके के अंदर युवा प्रयास कर रहा है कि मैं जनता की सेवा के लिए मुझे मौका मिले। आप यकीन मानिए जितना विकास कार्य हुआ है ना साहब, वो 5 साल पहले हुआ था रादौर के अंदर, वो क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ था। फिलहाल मौजूदा जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप एक भी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी बेशक उसमें थी, लेकिन हमने समान विकास का नारा दिया। हमने ये सड़क आप सामने देख रहे हैं, ये सड़क कम से कम रादौर का 15 साल का मुद्दा था जो ठीक कर किसी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष राजनीति करते हुए मात्र 6 महीने के अंदर इस सड़कों ने, और ये जो आप आगे हमारे लाडवा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इधर यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आप यकीन मानेंगे इस सड़क को खूनी सड़क बोला जाता था कांग्रेस के समय में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरे देखते देखते
कि इतने बड़े बड़े खड्डे थे कि मैं 12th में था, नहीं सॉरी, मैं 11th में था जब मैं एक ट्यूशन टीचर थी हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ट्यूशन जाता था उसके पास, तो उसके बेटे सहित 7 लोगों की यहाँ पर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जवान लड़का था वो। तो जब मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, पता चला कि इस सड़क पे हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, हर रोज़ किसी न किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। देखिए ये जो सड़क है, ये दिखाएंगे, ये जो सड़क है ये अपनी जो है कुरुक्षेत्र जो है, इधर कुरुक्षेत्र को मिलती है और दूसरी साइड इधर जो है यमुनानगर को जो है ये सड़क कनेक्टेड है। तो ये मुख्य सड़क हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे यमुनानगर से जो दिल्ली जाने वाले यात्री हैं वो भी इसी सड़क से होकर के गुजरते होंगे। है कि हमारे यहाँ जो रादौर है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, जो एशिया का जो प्लाईवुड का बहुत बड़ा बिजनेस यमुनानगर और रादौर से सेटअप होता है। तो जितना भी फिर आगे से माल सप्लाई वगैरह होता है सब इसी सड़क से होता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर यूपी से हम आएंगे तो या यमुनानगर से जितने लोग आते हैं वो अपना माल लेकर के, इवन यहाँ पर पॉपुलर जो एक किस्म है जिससे लकड़ी के दरवाजे वगैरह बनते हैं, उस किस्म से जो उसका जो बिजनेस है हमारे यहाँ किसान भी करते हैं, किसान उसको फसल के रूप में उगाते हैं तब जाके, तो उसका भी एक मेन रूट है, व्यापार का भी मेन रूट है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी सुध नहीं ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो सहारनपुर से लेके अम्बाड़ा तक एक नेशनल हाईवे निकालती है, ताकि उन किसानों को और उन व्यापारियों को उनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट दिल्ली से हो सके। अभी आप रादौर से बाहर जाएंगे ना साहब, 300 मीटर के बाहर आपको दिल्ली मेरठ और अम्बाड़ा नेशनल हाईवे मिलेगा। वो भी व्यापार की दृष्टि से और रक्षा की दृष्टि से 6 लेन का नेशनल हाईवे बनाया जा है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो भी इसी दृष्टि से बना रहा है। लेकिन कांग्रेस राज में ऐसा बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए भाई साहब ने बताया किस प्रकार से जो ये रादौर और यमुनानगर क्षेत्र है हरियाणा में, किस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया वो इन्होंने बताया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू है जी, मेरा गांव भूरे का माजरा है। अच्छा, तो अभी आप क्या करते हैं भैया? अभी तो मैं अपना गाड़ियों का काम है मेरा थोड़ा जी। हाँ जी। तो भाई साहब आप जैसे यहाँ पे आप रादौर के ही रहने वाले हैं, कहीं बाहर से? मैं रादौर हल्के का ही रहने वाला हूँ, गाँव भूरे का माजरा जी। तो जो आपके मौजूदा बिशन लाल सैनी है, तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने कुछ पिछले 5 साल में जो है यहाँ पे कार्य करे? उन्होंने जी यहाँ कोई का विकास का कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने लूट खसोट के लड़कों को, अपने लड़कों को लगवाया, जींद के लड़कों को लगवाया। अपने रादौर हल्के से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से कोई लड़का नहीं लगा। और जो आज की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी है, उसमें बिना खर्ची और पर्ची के जितने नौजवान लगे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ये बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से कोई गरीब परिवार की लड़की लगी है, कोई गरीब परिवार का लड़का लगा है, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके लड़कों को नौकरी देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस तो ये कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो है रोजगार ही खत्म कर दिया, नौकरियाँ ही खा गई हो। रोजगार तो भाई साहब कांग्रेस की पार्टी ने खत्म किए थे। वो पैसे ले लेके कोई 10 लाख लेके नौकरी दिलाता था, कोई 20 लाख लेके अपने MLA जो उनके साथी थे उनको वर्कर के काम दिलाते थे उनको वहाँ से। ये काम का उसने किया। अभी क्या हुआ, इसी इलेक्शन में उन्होंने 8500 रुपये का नारा दिया कि खटाखट। और अभी लोग क्या कर रहे हैं, उनके दरवाजे पे जाके फटाफट उनके दरवाजे खटका रहे हैं, क्योंकि 8500 रुपये आए नहीं है। उन्होंने इस बात का नारा देके ये बोला कि 8500 रुपये आएंगे, वोट ले लो। ये काम उन्होंने किया। अभी अब की बार जो है रादौर की जनता और यमुनानगर की जनता और हरियाणा की जनता मिला करके आपको क्या लगता है कि किसकी जीत अब की बार हरियाणा के अंदर हो रही है? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखा आप लोगों ने किस प्रकार जो है रादौर की जनता ने अपनी राय रखी। और हरियाणा चुनाव की आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे से जुड़ें। धन्यवाद।